मजबूरी है प्रभु। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा ना, मुझे निकाल देंगे ये लोग, मुझे जॉब से निकाल देंगे। मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें सच बोलने से नौकरी से निकाल दिया गया तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। पर अगर तुमने और झूठ बोला तो तुम्हारी माता नहीं बच पाएगी। जल्दी करो ना, अक्षय सर लाइव जाने वाले हैं। मैम, वेलकम टू सच तक, जूनियर कंटेंट रिसर्चर। यस, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पर्सनली एडिटर सर ने हायर किया है। थैंक यू। जिस आदमी ने सच को तमाशा बना दिया है, उसी का सच मैं दुनिया के सामने लाऊंगी, तुम्हारी ही जूनियर बनके, अक्षय शर्मा। ब्रेकिंग न्यूज देते देते बहुत जल्दी तुम ही ब्रेकिंग न्यूज बनने वाले हो, मिस्टर अक्षय। अटेंशन एवरीवन, अटेंशन प्लीज। कल हमारे चैनल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अपना एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ सच तक पर देने वाले हैं। और सुनिए, और उनका ये इंटरव्यू करने वाला है हमारा स्टार रिपोर्टर अक्षय शर्मा। कल तुम्हें सीएम की इमेज वॉश करनी है, तैयार हो ना एवरीवन? अक्षय शर्मा। मतलब झूठ बोलना होगा? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कैसे करूंगा? सर, आज तो आप हिस्ट्री बनाओगे। हिस्ट्री नहीं, टर्मिनेशन लेटर बनेगा। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, तैयार हो? कोई दूसरा ऑप्शन है मेरे पास? देखो वत्स, अपनी माताश्री का विचार करो और सिर्फ सत्य बोलो। सत्य बोलो, सत्य बोलो। सत्य बोलूंगा ना तो जान ले लेंगे ये लोग मेरी। कहाँ बस क्या भाई, फालतू का। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो अक्षय? तैयार है ना मेरा शेर? ये ले, सीएम ऑफिस से आया है, ध्यान रखना। इसमें जो लिखा है ना, सिर्फ वही पूछना। अगर आप एक सुनसान आइलैंड पर स्ट्रैंडेड हो जाओ तो कौन सी एक पॉलिसी इनिशिएट करके अपने साथ ले जाना चाहेंगे? सबसे अजीब अफवाह जो आपने कभी अपने बारे में सुनी, और क्या आपने कभी सीक्रेटली चाहा कि वो सच हो? आप अगली बार विदेश यात्रा पे कहाँ जा रहे हैं? आपको कौन से टाइप का आम पसंद है? इसे आप टॉनिक में क्या लेते हैं? सर, इसमें कोई मुद्दे का सवाल तो है नहीं। मुद्दे का सवाल? क्या हो गया अक्षय, तुम्हें भूल गए क्या? हमें मुद्दे से नहीं, टीआरपी और पैसे से मतलब है। और मंत्री जी की पेमेंट आ चुकी है, 50 करोड़। अब ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, सब कुछ लाइव चल रहा है, ठीक है? गुड लक। यानी यहाँ भी पैसे खाए हैं। इंटरव्यू के नाम पर मजाक कर रहे हैं कायर लोग। बात पैसे की नहीं है, कभी कभी दवाओं से ज्यादा दुआएं काम आती है। भगवान पर भरोसा रखिए। 30 seconds. 3, 2, 1, you are live. सर, स्वागत है आपका सच तक में। सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे आने के लिए।
वो क्या ना कि आपका इंटरव्यू मिलना काफी मुश्किल है। अब आपने इंटरव्यू के लिए हाँ भरा है, वो भी 4 साल बाद इलेक्शन जीतने के, और वो भी ऐसे मोमेंट पे जब इलेक्शन दोबारा सर पे है। मतलब क्या परफेक्ट टाइमिंग है सर, मतलब थैंक यू सो मच। ये वहाँ बैठा बैठा क्या बकवास कर रहा है? हमारा न्यूज चैनल बंद करवाएगा क्या? रोको रोको सर, इसे रोको। सर लाइव में है, अब कुछ नहीं कर सकते। सर टीआरपी रिकॉर्ड तो रही है, ऐसे ही चलने दीजिए, अक्षय सब संभाल लेगा। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की सेवा में इतने मसरूफ रहते हैं कि यहाँ इंटरव्यू में आने के लिए टाइम ही नहीं मिला। सर देश में हमारे युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। एक्चुअली देश में ना बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। हर साल आप जैसे नेता लोग सत्ता में आते हैं, वादा करते हैं कि रोजगार लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, पर एंड में क्या मिलता है सर आम आदमी को? निराशा और ढकोसले, जो आप लोग इलेक्शन के टाइम पे हम सबको देते हैं, शायद वही ना। ये क्या पूछ रहा है? ये सवाल तो लिस्ट में था ही नहीं। सर जवाब दीजिए, वेट कर रहे हैं। गला सूख रहा होगा सर, पानी पी लीजिए आप, कोई बात नहीं। सवाल तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन इल्जाम बेबुनियाद है। हमारी सरकार ने कई सेक्टर्स में तरक्की की है और बहुत सी भर्तियां भी की हैं। आपकी रिसर्च शायद कमजोर है। मैं देश के सारे विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं सत्ता में हूं, मैं इन्हें नौकरी दिलवा के रहूंगा। हमारी सरकार भी इस दिशा में बहुत ही ज्यादा काम कर रही है और जल्दी और भर्तियां भी खुलने वाली हैं। हाँ जी, आपका अगला सवाल। बट सर कब? कोई टाइमलाइन भी तो होगा ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। बेरोजगारी के चलते देश के युवा सुसाइड कर रहे हैं, दिन ब दिन रोड पर नए नए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, है ना? अरे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एंटी नेशनलिस्ट हैं। वो देश की भोले भाली जनता को भड़का रहे हैं, समाज के कीड़ों की तरह। लेकिन कीड़ों की भी सर एक खास बात होती है, हर तरह की गंदगी में ये लोग जिंदा रह लेते हैं, बिल्कुल हमारे देश के युवाओं की तरह। जैसे पेपर लीक होना, करप्शन, बेरोजगारी, पोल्यूशन, प्रॉब्लम्स इतनी है कि कमी नहीं है, दिन ब दिन नई प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन नहीं, युवाओं ने जीना सीख लिया है। अब क्या है ना कि हर बार इलेक्शन में आप जैसे नेता लोग आते हैं और सत्ता में आने के लिए कुछ झूठे वादे करते हैं कि अगली बार करप्शन नहीं होगा, रोजगारी होगी, लेकिन एंड में क्या मिलता है सर हमें सरकार के आने के बाद? मतलब झूठे वादे, निराशा, ढकोसले और सिर्फ झूठ। क्यों सर? वाह मिस्टर शर्मा, आप तो अपना नैरेटिव बड़ी आसानी से चेंज कर लेते हो। लास्ट इंटरव्यू में आप इन्हीं युवा को कीड़े मकोड़े, लेजी, यूजलेस ये सब बुला रहे थे, और आज इन्हीं कीड़े मकोड़ों का साथ दे रहे, उनकी तारीफ कर रहे। सर अगले मीटिंग के लिए देर हो रही है। मिस्टर शर्मा, आपके सारे सवाल बेबुनियाद और बेतुके हैं। अगर आपके पास सिर्फ ऐसे ही फालतू सवाल हैं तो हमें अनुमति दीजिए, हमारे पास कुछ और भी काम है। ध्यान रहे, तुम्हारी हमारी दोस्ती बनी रहे। तो ये पागल हो गया क्या? चैनल बंद करवा के मानेगा? बंद करो, लाइव बंद करो। सर 100 करोड़ व्यूअर हमें लाइव देख रहे हैं। अरे बेवकूफ, जब चैनल ही नहीं बचेगा तो टीआरपी का मैं क्या करूं? अच्छा डालूंगा। सर देश के युवाओं के पास भी कोई फालतू वक्त तो नहीं इन चीजों को संभालने के लिए। मतलब देखिए, आपके हेडलाइन के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। याद रहे, दोस्ती बनी रहे। चलो अब तो ये नौकरी से निकाल देंगे, अब तो मैं अमीर बनूंगा, अमीर अमीर अमीर। इसे अचानक से क्या हो गया? ये तो नेताओं की चाटा करता था, आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? हमारे मुख्यमंत्री से ये 2 कौड़ी का आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है? आज इसकी सारी नेतागिरी निकालता हूँ। अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा। अभी तो असली कहानी शुरू हुई है, आगे क्या होगा जानने के लिए अभी स्टोरी टीवी डाउनलोड कीजिए
और सिर्फ ₹1 में फ्री ट्रायल का आनंद लीजिए।